ओम नमः शिवाय। प्यारे दोस्तों, मैं चक्रपाणि पांडे अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल टॉक पर आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है, मेरा विषय है स्वयं की पहचान और अध्यात्म से जुड़ाव। ये एक गूढ़ विषय है जिस पर आज हम अपने कुछ विचार आपके सामने रखते हैं। ये मेरे विचार यदि आपके जीवन में ज़रा सा भी परिवर्तन ला सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि मेरा यह प्रयास सार्थक हुआ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य इस संसार में कुछ ना कुछ उद्देश्य लेकर आया है। कोई भी उद्देश्य हो सकता है, किंतु विडंबना ये है कि जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, वो अपने उद्देश्य से इधर उधर भटकता रहता है। और जब भटकता रहता है तब उसके दिमाग में बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें स्वतः ही आ जाती हैं। यदि उसे अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिलती है तो वो निरुत्तर होकर के उद्देश्य को पाने के लिए भटकाव का जीवन अपना लेता है, जो इस जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। यदि हम अध्यात्म की बात करें तो अध्यात्म में हमने तमाम ऐसे प्रसंगों को सुना है, ऐसे चीज़ों को जाना है जहाँ भी उनके मन के भटकाव के बाद, उनके आत्मा के भटकाव के बाद उनको अपने उद्देश्य की प्राप्ति हुई है। किंतु उन्होंने जो प्रयास किया वो सार्थक किया और उसी में लगे रहे। हम आपको बताते हैं कि आजकल तमाम चैनल्स में, सोशल मीडिया में ऐसे तमाम भगवत कथावाचक या विभिन्न धर्मों के लोग समय समय पर अपने धर्म के माध्यम से उपदेश देते रहते हैं ताकि आपके जीवन में बदलाव ला सकें। अब प्रश्न उठता है कि उन्होंने अपने जीवन में कितना बदलाव लाया है। जो चीज़ें हमें बताते हैं, क्या उन्होंने अपने जीवन में उसको साक्षात पाने का प्रयास किया है? तो हमें इस बात पर न जा करके हमें इस बात पर जाने की कोशिश करनी चाहिए कि उनके द्वारा दिए गए उपदेशों से जो हमारे जीवन में भटकाव था, क्या हमें मुक्ति मिली है? हम चिंतन करें, और सबसे बड़ा चिंतन है आत्मचिंतन, उसके बाद है आत्म विश्लेषण। यदि हम स्वतः ही अपने मन से, अपनी आत्मा से यह विश्लेषण करें कि क्या हमने जो अभी तक प्रयास किए अपने जीवन में कुछ पाने के लिए, वो सार्थक रहे या निरर्थक रहे। सार्थकता तभी प्रदान होगी आपको जब आप अपने मन, क्रम और वचन से उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी परीक्षा आईएएस की होती है, आईपीएस की होती है। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद भी व्यक्ति को जीवन में तमाम संघर्ष करना पड़ता है और तमाम भटकाव देखने को मिलता है। और हाल के दिनों में ऐसा देखा गया है कि ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग भी अंत में थक हार करके अध्यात्म की तरफ आ गए हैं और अध्यात्म का चारों तरफ गुणगान कर रहे हैं। हो सकता है ऐसा करने पर उनको वो शांति मिल रही हो जो शांति उनके जीवन में अधिकारी बनकर नहीं मिली। सारे अधिकार उनके पास रहते हुए भी वो हमेशा तनाव में रहे। और आज जब प्रभु के शरणागत हुए, ईश्वर के शरणागत हुए, तो उन्होंने अपने जीवन में तमाम ऐसे बदलाव देखे जो शायद उन्हें उस समय प्राप्त नहीं हो रहे थे। हम आपसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप भी अपने अध्यात्म के रास्ते पर आइए, अपने अध्यात्म को समझिए, उस ज्ञान को समझिए जो कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, उस ज्ञान को समझिए जो युधिष्ठिर ने प्राप्त किया, उस ज्ञान को समझिए
जो अपने अध्यात्म में बताए गए तमाम ऐसे ऋषि मुनियों ने प्राप्त किया जो आजकल हमारी किताबों में लिखे हुए हैं। और वो धार्मिक किताबें हमारे घरों में पड़ी हुई धूल चाट रही हैं। उनको खोलिए, चिंतन मनन कीजिए, अपने जीवन में तमाम आए हुए दुखों को दूर कीजिए, अपने जीवन में तमाम ऐसे विलक्षण परिस्थितियों में सहारा ढूंढिए जहाँ पर आपको टूट जाना है, लेकिन आप टूटिए नहीं, बल्कि आप एक स्तंभ की तरह खड़े रहिए। देखिए, आज दुख आया है तो कल सुख की भी प्राप्ति होगी, लेकिन इसके लिए आपको अपने धर्म से जुड़ना पड़ेगा। कोई भी धर्म हो, कोई धर्म बुरा नहीं है, सारे धर्म एक ही रास्ता बताते हैं, वो मार्ग है प्रभु का। आप उस मार्ग को अपना लीजिए, अपने दीन रास्ते पर चलिए, अपने अल्लाह के बताए हुए मार्ग पर चलिए, अपने जेसस के बताए हुए मार्ग पर चलिए। जो कोई भी है वो बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चले, जैन के बताए हुए, महावीर स्वामी के बताए हुए मार्ग पर चले, अपना जीवन सफल कर ले। हम कहते तो हैं लेकिन हम चलते नहीं। आप चलने का प्रयास तो कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि शरीर को कष्ट देकर ही हम अध्यात्म को प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं है। आप शरीर को कष्ट न दीजिए, अपने आत्मा के द्वारा चिंतन करते हुए, जैसे मैंने कहा कि आत्म विश्लेषण कीजिए कि हमारे कर्म कितने अच्छे हैं। कर्म ही प्रधान है, कर्म ही सब कुछ है आपके जीवन में खुशियों का भंडार लाने के लिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी है संसार में जो बिना कर्म के आपको मिल जाए। आप कर्म कीजिए और फल की चिंता प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए। जब आप कर्म करते रहेंगे तो आपके जीवन में स्वतः ही तमाम बदलाव आते रहेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब आपको महसूस होगा कि आप और लोगों से अपने आप को अलग पाते हैं, भिन्न पाते हैं। आप में अलौकिक शक्ति का वास हो चुका है। आप उस शक्ति की तरफ जा रहे हैं जिस शक्ति की तरफ शायद ही वो महान ऋषि मुनि गए हों जिनका आज हम नाम लेते हैं, जिनके बारे में हम सीखते हैं। दोस्तों, लेकिन शरीर को कष्ट देने से कोई चीज़ प्राप्त नहीं होगा। इस शरीर को कष्ट देंगे तो आपकी आत्मा को कष्ट होगा, और आपकी आत्मा का सीधा संपर्क आपके प्रभु से है। अपने विचारों में बदलाव लाइए, अपने सोच में बदलाव लाइए। आप नकारात्मक से सकारात्मक की तरफ जाइए और इस अलौकिक शक्ति को प्राप्त कीजिए जिसको हमें उस प्रभु ने देने की कोशिश की है। भटकाव बंद कीजिए, जीवन को सार्थक बनाइए और सार्थकता के रास्ते को अपनाते हुए आगे बढ़िए। आपको किसी भी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में जाने की आवश्यकता नहीं है। सारा मंदिर, सारा गुरुद्वारा हमारे पास ही मौजूद है। हम अपनी शांति के लिए जाते हैं वहाँ पर। मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, गुरुद्वारे में जाइए, लेकिन वहाँ जो कुछ प्राप्त होता है वो प्रभु का मंदिर है, प्रभु की लीला है, प्रभु का स्थान है। तो वहाँ पर हम उसी विचार के द्वारा, उसी अध्यात्म के विचार के द्वारा वहाँ जाएं, तो हो सकता है कि वहाँ बैठकर हमें असीम शांति का अनुभव हो। और अगर जाने का मन नहीं है तो मत जाइए, लेकिन अगर जाने का मन है तो पहले स्वतः ही अपने आप को स्वच्छ कर लीजिए, अपने विचारों से अपने आप को स्वच्छ कर लीजिए। फिर मंदिर में जाइए, जल चढ़ाइए, मंदिर में जाके बैठिए, मस्जिद में जाके बैठिए, गुरुद्वारे में जाकर के आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, ध्यान लगाइए। फिर उस ध्यान में प्रभु को तलाशिए जहाँ आपको सब कुछ मिल सकता है। ये जो सारे शिवालय बनाए गए, जो सारे गुरुद्वारे बनाए गए, जो सारे मस्जिद बनाए गए, उनका उद्देश्य सिर्फ यही है कि मानव मात्र की पहचान करना, हमें अपने आप की पहचान करना। जब हम अपने आप को पहचान जाएंगे, अपने आप को जान जाएंगे, तो हम ईश्वर से बहुत दूर नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, दुनिया की सारी चीज़ें भ्रामक हैं। इन भ्रामक जाल से निकलिए और अपने आप को एक अच्छे मनुष्य बनाने के लिए अध्यात्म का सहारा लीजिए, और जो कुछ भी करिए वो जीवन में आपको आगे की ओर बढ़ाता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, इसको लाइक करना न भूलिए, और यदि मेरे विचार आपको अच्छे लगे हों, आपके दिल को छू गया हो मेरा विचार, तो इसको शेयर कीजिए
और अगर ऐसा नहीं है तो आप बिल्कुल शेयर मत कीजिए। आप सुनिए, हो सकता है कि थोड़ी सी कोई बात आपके मन को चुभ जाए, अच्छी लगे तो आपके जीवन में बदलाव आ जाए। ओम नमः शिवाय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।